तो हे गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे कि निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जो आय प्रमाण पत्र होता है उसका वैधता जो है वो कितने दिनों के लिए होता है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि भाई ये जो जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है और जो निवास प्रमाण पत्र है उसका वैलिडिटी जो है वो कितने दिनों के लिए होता है। तो चलिए इसी डाउट को दूर करेंगे। इनसे पहले हे गाइस, मैं आसियो और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र के बारे में। तो देखिए, इसका जो वैधता है निर्गत होने के तिथि से अगले 1 वर्ष की अवधि तक। देखिए, जिस दिन से अप्रूवल होता है उसी दिन से काउंटिंग शुरू हो जाता है। 1 साल तक की इसकी जो है वो वैधता होता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके मन में ये भी डाउट होता है कि भाई हम तो किसी प्रकार का इनकम करते ही नहीं है, लेकिन ये जो इनकम सर्टिफिकेट है कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, इसमें जो है स्टूडेंट का इनकम नहीं लिखा जाता है। हालांकि उनका जो पेरेंट्स है, उनका जो गार्जियन है, उनका फैमिली है, उनका वार्षिक आय जो है इसमें लिखा जाता है। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखिए, मेल के लिए कोई भी समय सीमा नहीं होता है। हालांकि पुरुष का जो जाति है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फीमेल के बारे में। तो देखिए, बहुत सारे फीमेल जो है वो अदर कास्ट के साथ मैरिज कर लेते हैं, तो वैसे स्थिति में उनका जो कास्ट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो गाइस आप समझ गए होंगे कि मेल के लिए कोई भी समय सीमा नहीं है जाति प्रमाण पत्र में, वो आजीवन के लिए होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं फीमेल के बारे में। तो देखिए, बहुत सारे फीमेल जो है वो अदर कास्ट के साथ मैरिज कर लेते हैं, तो वैसे स्थिति में उसका कास्ट जो है वो चेंज हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रेसिडेंट सर्टिफिकेट के बारे में यानी निवास प्रमाण पत्र के बारे में। तो देखिए, ये जो है अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड या फिर किसी प्रकार के जॉब में आप इसको लगाएंगे तो वो 6 महीने के लिए वैध होता है। ठीक है, अगर आप अदर काम में देते हैं तो साल भर जो है इसकी वैधता हो सकती है। आप समझ गए होंगे कि निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की जो समय सीमा है वो क्या है। अगर आप समझ गए होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है या फिर किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।